नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दुनिया में। अपना ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था हिमालय। सबसे पहले हमने देखा था हिमालय की उत्पत्ति, उसके बाद हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा था, जिसको हम बोलते हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन। जो एक संस्था आती है सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अनुसार 4 भागों में बांटा गया था। उनके बारे में बात करते हैं एक बार, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन ये किस प्रकार से होता है। जो सबसे पहले हमने देखा था हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है, वो एक सर्वे ऑफ इंडिया संस्था आई थी, सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्होंने क्या किया था 4 भागों में बांटा था। वही सर्वे ऑफ इंडिया। चार भाग थे। कैसे कैसे थे? उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। सबसे पहले नंबर पे था ट्रांस हिमालय, सेकंड पे आया था महान, महान के बाद में आया मध्य, और मध्य के बाद में शिवालिक। इसी को देखेंगे कैसे थे ये। बहुत बार पीछे की वीडियो में हमने इनका जिक्र भी किया है। 4 हिमालय थे और इनके बीच में कुछ लाइनें थी जो इनको अलग दर्शा रही थी। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें, और उसके बाद भी आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। यह किस प्रकार से विभाजन चल रहा था हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। जो आज का टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ये किस प्रकार से चलेगा, ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर चलेगा। इसके विभाजनकर्ता कौन आते हैं? एक व्यक्ति आते हैं सर सिडनी बुराड, जिसका संबंध होता है ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा था। ये आते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। और कैसा विभाजन है ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन? ये क्या रहता है? हिमालय का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन। जब हम बात करते हैं प्रादेशिक विभाजन, सबसे पहले इनको 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं भी ये कैसे बंटा। ये आएगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसको जूम करेंगे तो क्या आएगा? ये हिमालय आ रहा है हमारे पास भौगोलिक, यानी कि भूगोल के अकॉर्डिंग जैसे भूगोल ने हमें बताया उसको हमने एज इट इज देख लिया। क्या आया था इसमें? सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद में कौन सा आता है? महान हिमालय। महान के बाद में कौन सा आएगा? मध्य हिमालय। फिर एंड में आता है शिवालिक हिमालय। और आगे चलते चलते पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों को भी हमने अच्छे विस्तार से देखा था भी, कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी आ रही है। ये सारी डिटेल हमने पीछे की वीडियो में देख ली। तो ये हिमालय कैसे चल रहा था विभाजन, यानी कि उत्तर दिशा से चला था और दक्षिण की ओर चल रहा था। अब जो आज का टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ये विभाजन कुछ इस प्रकार से चलेगा। सर सिडनी बुराड ने, ये दिशा आती है यहाँ पर पश्चिम और ये आती है पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर आधार माना है इन्होंने, नदियों को आधार माना है। और कौन सी नदियां आएंगी? 5 नदियां आती हैं, उनको आधार मानते हुए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया। और किसने किया? सर सिडनी बुराड ने। तो देखेंगे कैसे कैसे किया। सबसे पहले तो हिमालय आता है पंजाब हिमालय, और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो उत्तर हिमालय आ रहा है उसी के हिमालय में। जब यहां से देखेंगे ये आता है, एक नदी आती है सिंधु और एक आएगी सतलुज। इनके मध्य में जो हिमालय आएगा उसको हम बोलते हैं अभी पंजाब हिमालय। उसके बाद ये सतलुज से लेकर काली नदी तक आएगा, इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। इनकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। नेक्स्ट में आगे चलेंगे, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक भी नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता से लेकर जो दियाग नदी आती है या ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसी का ही अन्य नाम है दियाग, यहाँ तक असम हिमालय आता है। इनकी लंबाई आती है 720 किलोमीटर। कैसे कैसे इन्हीं को भी क्या किया गया है अब दोबारा और डिटेल में दर्शाया गया है। ये सिंधु रिवर यहीं से चलेगी, तिब्बत से आती है ये भी। और सतलुज, काली नदी, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदी के मध्य में, और उसके बाद में दियाग रिवर के मध्य में ये अपना असम हिमालय आता है। इस प्रकार से आगे चलेंगे, इनका जिक्र करेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो इसी को टॉपिक, आज का टॉपिक यही है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करता कौन आते हैं? सर सिडनी बुराड के अनुसार क्या रहेगा? सर सिडनी बुराड के अनुसार
हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। सबसे पहले तो आएगा कौन सी नदियां आएंगी? पहले नंबर तो आती है सिंधु नदी, सिंधु के बाद सतलुज, सतलुज के बाद काली, काली के बाद तीस्ता, और तीस्ता के बाद में आ जाती है दिहाग। इन नदियों के मध्य में कौन सा हिमालय में देखने को मिलेगा? सिंधु और सतलुज के मध्य में जो हिमालय आता है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। किस नाम से जाना जाएगा? पंजाब हिमालय। नेक्स्ट में बात आएगी सतलुज और काली के मध्य में कुमायूं हिमालय। थर्ड पे बात आती है काली और तीस्ता के मध्य में नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। इनकी लंबाई को भी बांटा गया है, वो भी देखेंगे। फिर आएगा असम हिमालय, असम हिमालय। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भी कौन सा हिमालय कौन सी 2 नदियों के मध्य में आएगा? तो पंजाब आता है सिंधु और सतलुज, कुमायूं आता है सतलुज और काली, नेपाल आता है काली और तीस्ता, असम आता है तीस्ता और दियाग नदी के मध्य में। जैसे हमने देखा था कि जो महान हिमालय है इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बुर्बा पर्वत तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो उसी पर्वत को सर सिडनी बुराड़ ने क्या किया भाई? 4 भागों में बांट दिया। और कैसे बांट दिया? पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। सबसे पहले पंजाब हिमालय, इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो ये इसकी लंबाई आती है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। उसके बाद कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर लंबाई देखने को मिलेगी, और उसके बाद असम हिमालय 720 किलोमीटर। जब इनको जोड़ेंगे तो ये वही भी 2400 किलोमीटर महान हिमालय की लंबाई आ जाती है, 2400 किलोमीटर। अब इनमें से पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से इनमें सबसे छोटा हिमालय कौन सा है लंबाई के आधार पे? तो कुमायूं हिमालय एग्जाम में पूछा गया। और सबसे बड़ा हिमालय कौन सा आएगा? नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई आती है 800 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोनों के दोनों। अब इनके बारे में देखेंगे यहाँ पर भी कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय के बारे में क्या विशेष बात रहेगी? सबसे पहले तो कि सिंधु और जो सतलुज नदी है इनके मध्य पर्वतीय भाग को हम क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय कहेंगे भाई। क्या आएगा? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे भी कौन सी इनमें पहाड़ियां आएंगी। जब हमने देखा था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में कौन सी पहाड़ियां आई थी? 4 पहाड़ियां देखने को मिली थी ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद में जास्कर और कैलाश। यहाँ पर ये पहाड़ियाँ आती हैं। लेकिन अब इसका विभाजन कैसे हो चुका है? अपोजिट हो चुका है। तो अपोजिट हो चुका है तो एक नदी यहाँ से निकलती है, जो ये नदी आ रही है सिंधु, यानी कि ये काराकोरम श्रेणी को पार करने के बाद में थोड़ा सा इनको काटती है तो इनके मध्य में, और जो सतलुज नदी है ये यहाँ से आपको आती हुई दिखाई देगी। तो इनके मध्य में जो पहाड़ियाँ आती हैं उनको भाई एग्जामिनर बहुत बार क्रम में लवाता है भी कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पर हमें दिखाई देगी। तो सबसे पहले इसी में यही आ रहा है काराकोरम, लद्दाख। जो जास्कर का जिक्र किया था हमने उस समय भी इसको खाली छोड़ा था, कुछ बात नहीं थी इसमें विशेष, लेकिन अब क्या है भी वहाँ पर विशेष बात आ चुकी है। और एक आती है पीर पंजाल श्रेणियाँ। इनको कैसे क्रम में लवाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर आप इन्हें सीक्वेंस में लगाइए। तो क्या रहेगा? काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यानी कि इसमें 4 प्रमुख
पर्वत श्रेणियां आती हैं, कौन सी, यही कलेजा पार। अगर ट्रिक के नाम से देखेंगे तो क्या आएगा भाई, कलेजा पार। 4 पहाड़ियां आती हैं, 4 पर्वत श्रृंखलाएं, 4 पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी होंगी, ट्रिक याद रख लेना, कलेजा पार। क्या रहेगा, काराकोरम, काराकोरम। नेक्स्ट में आ जाता है लद्दाख, जास्कर, जास्कर के बाद में पीर पंजाल। ये मध्य हिमालय की बात आ चुकी है, पीर पंजाल। ये पहाड़ियां आती हैं चारों की चारों कहां पर, सारी की सारी पंजाब हिमालय में। और पंजाब हिमालय में जब यहां से एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, कि जब यहां से देख पा रहे हैं कि ये अपना भारत रहता है, यहां पर क्या है, ये ट्रांस हिमालय की 3 पहाड़ियां थी, महान था, मध्य था और शिवालिक था। तो ये जो शिवालिक सतलुज नदी है, ये शिवालिक को पार कर पाकिस्तान में जाती है। ऊपर से जो सिंधु नदी है ये इस प्रकार से गुजरती है। तो यानी कि अगर एग्जामिनर में कहीं पूछ लिया जाए कि जो हिमालय का भौगोलिक विभाजन है उसके चारों के चारों पार्ट कौन से प्रादेशिक हिमालय में आते हैं, तो फिर पंजाब हिमालय में आते हैं चारों के चारों। इसी में ट्रांस है, इसी में महान है, इसी में मध्य और इसी में शिवालिक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा अभी पंजाब हिमालय में, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आती है, इसी की सबसे ऊंची चोटी आएगी K2, जो कि हमने उसमें भी तो देखा था अभी काराकोरम श्रेणी में। तो इस हिमालय की, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 क्या रहेगा, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2। इसका अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन गोरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना गया था। इसी एरिया में क्या आती है अभी, खारे पानी की झील आती है अभी, खारे पानी की झील। वो कौन सी आएगी, तसोपयांग, तसोपयांग। और एक झील आती है मुरारी झील। ये दोनों की दोनों कहाँ पे है, लद्दाख में अभी, मुरारी झील। मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो भाई मीठे पानी की झील, डल झील और बुल्लर झील, ये दोनों की दोनों पंजाब हिमालय में जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इस हिमालय का अधिकांश भाग किस में आता है भी, जम्मू कश्मीर में आता है, इसीलिए इसे जम्मू हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, वरना पूछी तो गई नहीं है। तो ये चारों की चारों पार्ट कहाँ पर आएंगी, 4 पर्वत श्रृंखलाएं पंजाब हिमालय का पार्ट है, जिसकी लंबाई की बात करती हैं तो ये 560 किलोमीटर आता है भाई। अब इसी के बाद जब आगे चलेंगे तो कौन सा हिमालय आएगा, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय कौन सी 2 नदियों के मध्य में आएगा, वो हमने देख लिया, सतलुज और काली नदी के मध्य में भाई, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या रहेगा, सतलुज और काली नदी। और ये काली नदी जैसे भारत में प्रवेश करती है तो उसको हम शारदा के नाम से भी जाने जाते हैं भी, के मध्य। पहला प्रश्न तो यह रहेगा कि ये कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षाकृत ऊंचा है भाई। क्या रहता है, कुमायूं हिमालय, हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षाकृत ऊंचा है, पंजाब हिमालय की अपेक्षाकृत ऊंचा है, ये बात आएगी भी। एवरेज हाइट की बात करेंगे तब। और क्या है भी, पंजाब हिमालय, ये कुमायूं हिमालय है, इसको उत्तराखंड का ही विशेष भाग सारा का सारा माना जाता है, इस प्रकार से इसको बांटा गया। तो इसके पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं भी, गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं, गढ़वाल। और जो पूर्वी भाग है उसको हम कुमायूं के नाम से ही जानते हैं भी, कुमायूं के नाम से ही जानते हैं। ये कैसा भाग है, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। और ये आता है पूर्वी भाग। और इसमें कौन सी प्रमुख चोटियां आती हैं, बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सारी की सारी महान हिमालय की चोटियां
और कौन से हिमालय में आ चुकी हैं? अब कुमायूं हिमालय में आ चुकी हैं। तो यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो अपनी यमुना नदी है उसका उद्गम भी गढ़वाल हिमालय से होता है। बहुत बार प्रश्न, अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये गढ़वाल हिमालय किसका पार्ट है? कुमायूं हिमालय के पार्ट को ही क्या कहते हैं भी? हम गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी को दो भागों में बांटा गया। पश्चिमी भाग आता है इसको गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग आता है उसको हम क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो क्या रहेगा भी? कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय कहते हैं। फिर बात करेंगे इस हिमालय में बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, पहाड़ियां आती हैं। अगर इनमें से बात कर ली जाए भाई, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? इसी की हाईएस्ट पीक है, ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, हाईएस्ट पीक है, तो ये आएगी नंदा देवी भाई। नंदा देवी क्या रहती है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुमायूं हिमालय की। पंजाब हिमालय की केटू। जब और आगे चलेंगे तो अब हमारे पास में हिमालय आएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य में होगा? वही आगे चलेंगे, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में जो भाग आएगा उसको हम क्या कहेंगे भी? नेपाल हिमालय। एक बार इनको मैप से देख लेते हैं, आपको दोबारा से दिखा देते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चली थी भाई। ये रहा जो काली नदी आ रही है, ये नदी हमें सतलुज के बाद में काली नदी यहाँ पर आती है इस प्रकार से। यानी कि इनके मध्य में जो ये महान हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। जो महान हिमालय में था बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, ये सारी की सारी कहाँ पर आ चुकी हैं? मध्य हिमालय, महान हिमालय की है, और कुमायूं हिमालय में ये पहाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से ये भाग रहेगा। आगे काली नदी जैसी ही आएगी और तीस्ता नदी तक भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। तीस्ता नदी यहाँ पर आती है। तो यानी कि ये क्या है? सबसे ज़्यादा लंबाई वाला हिमालय है, और लंबाई कितनी आती है इसकी? 800 किलोमीटर। तो ये सबसे लंबा हिमालय है। और इस हिमालय में कौन सी पहाड़ियाँ आई थी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ इसी में थी, और इसकी हाइट क्या थी? ज़्यादा थी। उसके बाद महाभारत की श्रेणियाँ भी तो इसमें थी, हुंडवा की पहाड़ियाँ भी इसी भाग में थी। तो ये एक तो हमें प्रादेशिक विभाजन और एक भौगोलिक विभाजन दोनों के अकॉर्डिंग चीज़ें याद होनी चाहिए भाई। तो जब इनकी पहाड़ियाँ, माउंट एवरेस्ट इसमें आता है और ये सबसे ऊंचा है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह हिमालय भी क्या है भाई? कुमायूं हिमालय की अपेक्षाकृत ऊंचा है। पंजाब से हिमालय, ऊंचा हिमालय कुमायूं से क्या आएगा भाई? जो ऊंचा हिमालय है वो नेपाल हिमालय, और इसकी ऊंची चोटी कौन सी आएगी? यही माउंट एवरेस्ट। अब क्या रहेगा इनके बारे में बात करेंगे तो भाई नेपाल हिमालय क्या रहेगा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य, तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। यह हिमालय
यह हिमालय कुमायूं हिमालय की अपेक्षाकृत ऊंचा है। कुमायूं हिमालय की अपेक्षाकृत ऊंचा है। ये बात रहेगी। नेक्स्ट में हम बात करते हैं इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आएगी भी? हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये है। जो जितनी भी पहाड़ियां थी, प्रमुख पहाड़ियां का जिक्र भी कर लेते हैं। प्रमुख पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां आई थी यहां पर? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। क्या आएगी? मकालू। ये प्रमुख पहाड़ियां हैं। और उसके बाद हम जब नदियों का जिक्र करते हैं तो नेपाल से कौन सी नदियां आती हैं? ये इस प्रकार से अपना भारत रहता है कुछ। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? ये कुमायूं हिमालय से। यहीं पर घाघरा, गंडक और कोसी नदियों का उद्गम स्थल भी किसी को माना जाता है? नेपाल हिमालय को माना जाता है। अभी क्या रहेगा? घाघरा, गंडक और कोसी नदियों का उद्गम स्थल। कोसी नदियों का उद्गम स्थल किसको माना जाता है? नेपाल हिमालय को माना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है भाई ये चीजें। ये आएगा नेपाल हिमालय से संबंधित बातें। अब एक बात और बचेगी, कौन सी बात आएगी? असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार कौन सी दो नदियों के मध्य में स्थित होगा भी? तो अब जो बचती है तीस्ता और दिहाग। असम हिमालय, तीस्ता और दिहाग। ये ब्रह्मपुत्र का ही अन्य नाम है दिहाग। तीस्ता और दिहाग नदी के मध्य में स्थित है। दिहाग नदी के मध्य। इसे क्या है भाई? हाइट कम होने के कारण निम्न हिमालय भी कहा जाता है भाई। निम्न हिमालय कहा जाता है। ये सबसे हाइट में पंजाब, कुमायूं और नेपाल हिमालय की अपेक्षाकृत क्या है भी? इन तीनों से नीचा है, तो इसलिए इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है भाई। निम्न हिमालय कहा जाता है। कहा जाता है। और क्या रहेगा? ये निम्न ही है बस, और इसमें कोई ज़्यादा विशेष बातें नहीं है भी। इस हिमालय में जो हमने कल पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ देखी थी पिछली वीडियो में भी, कौन सी आई थी? जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है डुला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। मिकिर, रेगमा दोनों के दोनों असम में आती हैं। नेक्स्ट में जब नागालैंड में नाग पहाड़ियाँ, मणिपुर में लुसाई की पहाड़ियाँ आई थी, ये सारी की सारी कहाँ पर पहाड़ियाँ आती हैं? असम हिमालय में आती हैं। और कौन से पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ सारी की सारी। और इसमें क्या है भाई? इस हिमालय में सर्वाधिक मात्रा में भाई समस्या रहती है। क्या समस्या रहती है? एक तो आती है यहाँ पर भी मृदा अपरदन और झूम कृषि की भी समस्या। एक तो आएगी मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, और सेकंड में आ जाती है भी झूम कृषि। और भारत में सबसे ज़्यादा झूम कृषि कहाँ पर की जाती है भी? नागालैंड में की जाती है भी। सबसे ज़्यादा झूम कृषि नागालैंड। झूम कृषि नागालैंड में की जाती है। यह प्रश्न भी पूछा गया है अभी, नागालैंड। इस प्रकार से भी हिमालय का पूर्ण रूप से विवरण, इससे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। बहुत गहराई के साथ में हिमालय का भौगोलिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन, इन चीज़ों को बारी बारी मैप के थ्रू हमने भी कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं भी आप लोगों को ये जो सीक्वेंस चल रही है बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर भी करना है अपने यारे दोस्तों,
अपने प्यारों को भी बताना भी है भी विद मैपिंग के साथ में जो ज्योग्राफी करवाई जा रही है। आगामी जो भी एग्जाम होगा, अपना रेलवे का होगा, हरियाणा सिटी का हो, एसएससी का होगा, वहाँ पर ये चीज़ें भी बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि एक तो भौगोलिक विभाजन है और एक प्रादेशिक विभाजन है, ये कैसे हुआ और कौन से एग्जामिनर पता नहीं कैसे पूछ लेता है। जैसे ही एक बेस्ट सा एग्जाम्पल आता है भी, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन से हिमालय से होता है भी, आप लोग हमें बताएंगे, दोनों के अकॉर्डिंग बताना है। एक तो आएगा, क्या आएगा प्रश्न भी, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यमुना नदी का उद्गम दोनों हिमालयों के अकॉर्डिंग बताना है। कौन से, एक तो आएगा भौगोलिक विभाजन के अकॉर्डिंग, भौगोलिक में 4 थे भौगोलिक विभाजन, और एक आएगा प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन कहाँ से होता है भाई, मैं बता देता हूँ आपको भी, बंदरपुंछ की पहाड़ी से होता है। तो ये हमें, इसके भी 4 पार्ट थे और इसके भी क्या है, 4 पार्ट हैं। सभी हमें बताना पड़ेगा भी कौन से हिमालय से हो रहा है भी। और आप लोगों को भी आज की क्लास कैसी लगी भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।